वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी से एक नोटिफिकेशन अपडेट होकर आया 29 अगस्त को कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा यहाँ पर वो जो होगा ये आपका डेट निर्धारित किया गया। ये बोला गया कि इस बीच में आप लोगों को सुधार करना है 1 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में, क्योंकि 4 सितंबर से लेके जो है आपकी 15 सितंबर तक जो है यहाँ पर 12 सितंबर तक जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे सभी जिलों में। तो ये एक अपडेट दिया गया, लेकिन इस अपडेट के बाद जो है कुछ कंफ्यूजन होने लगे छात्रों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि प्राथमिकी, माध्यमिकी और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों की नियुक्ति के लिए आप लोगों को ऑनलाइन पोर्टल पर एक जानकारी दी जा रही है। ये जानकारी 1 तारीख से आपका एक्टिव हो जाएगा, यानी कि कल से आप अपने इस प्रशैक्षणिक, शैक्षणिक और जन्म तिथि, दिव्यांगता और प्रकृति, दिव्यांगता की प्रकृति और आरक्षण कोटि और जाति को लेकर यहाँ पे और एड्रेस को लेकर इन सभी में बदलाव कर सकते हैं। अब छात्र सोच रहे हैं कि जब ये जो छात्र हैं 9 से लेकर 10 12 तक के लिए, उन लोगों के लिए नोटिफिकेशन है, लेकिन इस बात को यहाँ पर देखिए क्लियर किया गया है आज के एक ट्वीट में। ये ट्वीट भी देखिए कल का ही है, कल शाम में यहाँ पर जो है अपडेट किया गया है और इसको मैं आपको दिखलाना चाहूंगा। ये अतुल प्रसाद जी का ट्वीट है यहाँ पर कि प्रविष्टियों में सुधार का अवसर प्राथमिक सहित सभी के लिए है, यानी कि प्राथमिक वाले भी छात्र सुधार कर लेंगे, उनका जन्म तिथि, जाति, कास्ट है ना, ये जो या फिर उनके जो सर्टिफिकेट्स हैं जो भी अपडेट किए गए हैं यहाँ पे, उन सभी में सुधार कर सकते हैं वो लोग, है ना। प्रविष्टियों में जो प्रविष्टियों के लिए समर्पित कागजात हैं, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अनुरूप सही किया जाना अनिवार्य है। यानी कि अगर आपने कोई गलती इंफॉर्मेशन डाल दिया है, गलती से इंफॉर्मेशन चला गया, जैसे कि आपकी कास्ट कैटेगरी एससी है, आपने एसटी डाल दिया, या जनरल में है आपने ईडब्ल्यूएस डाल दिया और उसका सर्टिफिकेट नहीं डाला, तो इन सभी चीजों का सुधार आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे आके, है ना। तो ये जानकारी दी गई थी कि यहाँ पे जो है कक्षा 9 से लेकर जो 12 तक के छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम तो करेंगे पहले, लेकिन ये जानकारी उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे आप प्राथमिकी विद्यालय के लिए क्यों ना यहाँ पे आवेदन किए हो, अब कोई भी जो जमा किया गया दस्तावेज है वो बदला नहीं जाएगा। ये लाइन वहां भी लिखी गई है नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पे आपको ये जानकारी तो दे दी गई कि इसको लेकर जो है आप लोगों को अब जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लोग बदलेंगे या जो भी डालेंगे, यही जांचा जाएगा, इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई चीज छूटेगी तो आपको फिर आप दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। चौथा यहाँ पे अपडेट ये दिया गया है दोस्तों कि देखिएगा, ये मैं आपको थोड़ा सा दिखलाना चाहूंगा जूम करके, कि प्राथमिकी उम्मीदवारों के बाद सूचित किया जाएगा कि वे अपने बीएड, देखिए प्राथमिक उम्मीदवारों को बाद में सूचित किया जाएगा, यानी कि जो भी 1 to 5 के क्लास के लिए आवेदन करने वाले हैं छात्र, उनको ये बाद में सूचित किया जाएगा कि अपने बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड से कैसे बदले। अब ये छात्र यहाँ पर ये ना सोचें, जो भी उम्मीदवार हैं, है ना, जो कि बीपीएससी का ये फॉर्म भरे हुए हैं और यहाँ पे डीएलएड कर रखे थे और बीएड भी कर रखे उन्होंने, और उनको जैसा कि पता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है यहाँ पे, तो वो लोग चाहेंगे अब कि भाई हमने डीएलएड कर रखा है तो डीएलएड के लिए ही आवेदन कर लेते हैं हम लोग। तो ये अफसोस ना करें, यहाँ पे आपको मौका दिया जा रहा है कि अपना जो बीएड वाला सर्टिफिकेट हटा के वहां डीएलएड वाला डाल सकते हैं, ताकि जो है आपका एग्जाम अगर निकलेगा यहाँ से तो आपका सिलेक्शन हो सके। चाहे आप बिहार के छात्र हैं, चाहे अन्य राज्यों के छात्र हैं, उन सभी को यहाँ पे मौका दिया जाएगा अपने बीएड वाले सर्टिफिकेट को चेंज करके डीएलएड से अप्लाई करने का। तो यहाँ पे जो है समस्या तब आई जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया 11 अगस्त को कि बीएड को जो है प्राथमिकी शिक्षक से 1 से 5 तक के लिए उनको वहां से हटाया जा रहा है। तो उसको लेकर यहाँ पर सरकार ने और बीपीएससी के अध्यक्ष महोदय ने यहाँ पर जो है ये ट्वीट भी कर डाला, और ये नोटिफिकेशन हो सकता है कि आज आप लोगों को दे दिया जाएगा इसके बारे में, कि जो भी यहाँ पे प्रमाण पत्रों को लेकर डीएलएड वाले छात्र चाहते हैं कि वो बीएड वाला अपना हटाकर डीएलएड वाला सर्टिफिकेट डाल दें, तो उनको मौका दिया जाएगा, उनके भी लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। लेकिन ये बाद में होगा। कब होगा? तो देखिए मुझे लगता है कि 15 सितंबर के बाद होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे तो आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा, ये प्रमाण पत्र अभी जो है चलेगा किसका, तो ये चलेगा आपका कक्षा 9 से 12 के लिए जो दस्तावेज का सत्यापन होगा वो किया जाएगा, जिसका कि एक नोटिफिकेशन भी आपको यहाँ पे अपडेट कर दिया गया था। ये वाले सेक्शन में देखिएगा तो, है ना, 4 से लेकर 12 तक का जो है आपका सर्टिफिकेशन जांच होगा, ये जानकारी आपको दी गई थी। लेकिन यहाँ पे अब बहुत सारे छात्र सोचेंगे कि कक्षा 1 से 5 का कब होगा, तो ये 15 सितंबर के बाद होगा, क्योंकि 12 सितंबर तक तो यही चलेगा आपका जो है, जैसा कि यहाँ पे अपडेट दिया गया है ना, 4 से लेकर 12 सितंबर तक तो यही चलेगा। और इसके बाद जो है आपका 1 से कक्षा 5 तक के लिए
जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा या उसमें सुधार करने का जो मौका दिया जाएगा, आपके डीएलएड वाले को सर्टिफिकेट डालने का मौका दिया जाएगा। जो डीएलएड भी पास है, बीएड भी पास है, अपीयरिंग के लिए यहाँ पे उन्होंने आवेदन कर दिया है। और जो अपीयरिंग वाले छात्र हैं उनको भी अपना शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र जो है अभी इनको सुधार कर लेना है। तो ये जानकारी आपको दी गई है और मैंने इसका वीडियो भी बनाया था। और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे जाके जो है आपको यहाँ से लॉग इन कर लेना है और यहाँ से लॉग इन करके जो है ये सेक्शन से लॉग इन करके और अपना यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉग इन करके कैप्चा डालकर और अपना जो है सुधार कर सकेंगे। तो ये काम आपको कल से दिया जाएगा करने को लेकर। यहाँ पे अपडेट किया गया है कि ये 1 सितंबर से लेकर 3 सितंबर के बीच में होगा। और प्राथमिकी है या माध्यमिक है या उच्च माध्यमिक के लिए आपने आवेदन किया है उन सभी को करना है। लेकिन डीएलएड का सर्टिफिकेट बीएड से कैसे कब बदलना है उसकी जानकारी जो है ट्वीट करके बताया गया आपको कि वो आपको बाद में दिया जाएगा अवसर, यहाँ पे ये सूचित किया जाता है आपको। ठीक है, बीएड प्रमाण पत्रों को डीएलएड से कैसे बदल सकते हैं इसकी जानकारी आपको बाद में दी जाएगी। तो आप लोग अब परेशान बिल्कुल मत होइए, सरकार आपके लिए विचारणीय है, सोचती है आपके बारे में, आपकी नौकरियों के बारे में सोच रही है। तो फिलहाल तो ये तो अपडेट हो गया दोस्तों बीपीएससी का, जो कि हमने आपको यहाँ से दिया है। लेकिन अब जो समस्या आ रही है वो समस्या आ रही है दोस्तों एसटीईटी वाले छात्रों को। तो आयोग से यहाँ मैं विनती करूंगा, जो कि बिहार सरकार का आयोग है, और उनको मैं यहाँ पे एक कंप्लेन अगर कहूँ तो अपने तरफ से डालना चाहूंगा कि प्लीज एसटीईटी के छात्रों का भी सोचा जाए। बहुत सारे लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर आज ही यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा तो बीपीएससी की आने वाली वैकेंसी में वो कैसे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो अगर अतुल प्रसाद जी से अगर ये संभव हो पाता है तो प्लीज उसके बारे में विचार कीजिए एक बार, क्योंकि वो ही छात्र जो है यहाँ पर उठकर आएंगे बीपीएससी का एग्जाम देने, और उस समय उनका एसटीईटी का जो प्रमाण पत्र होगा वो प्रमाण पत्र जो है भिन्न होगा, क्योंकि वो प्रमाण पत्र जो है किसी छात्र ने मैथ के टीचर होते हुए साइंस के टीचर का एग्जाम दे दिया, किसी ने साइंस का टीचर होते हुए मैथ का दे दिया, या किसी ने हिस्ट्री का टीचर होते हुए ज्योग्राफी का एग्जाम दे दिया, या सोशियोलॉजी का दे दिया, या साइकोलॉजी का दे दिया। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला सिस्टम वहां पे आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को भी एक बार संज्ञान लेना चाहिए। मेरे इस वीडियो के माध्यम से अगर आप लोगों तक ये आवाज पहुंच रही है तो शायद प्लीज आप लोग जो है इसके ऊपर विचार करेंगे, और पीएससीबी को जरूर आप लोग संकेतिक करके यहाँ पे उनको सुधार करने का एक मौका दीजिए सभी छात्रों को, क्योंकि 1-2 छात्र नहीं है, हजारों की तादाद में छात्र हैं जिनका की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर गलतियां हुई हैं और उसका सुधार नहीं किया गया। छात्र जो है एप्लीकेशन लेकर पहुंचे भी हैं आयोग वहां पे और उनका सुधार नहीं किया गया है। वो एप्लीकेशन दिए भी हैं, उनको वहां पे मीडिया कर्मी के सामने भी उनको बोला गया कि आप इन लोगों का सुधार क्यों नहीं कर रहे, तो उनसे जो है आवेदन छात्रों से लिया गया, लेकिन उनके एडमिट कार्ड में कोई सुधार नहीं किया गया। तो ये समस्याएं अभी भी बनी हुई है छात्रों के हित में। अगर आप लोग सोच रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा एक दूसरे को, ताकि ये सरकार के कान तक आवाज पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जल्द ही बिहार एसटीईटी के मुद्दे पे भी चर्चा करेंगे। जय हिंद।